हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप भी न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे की तरफ से यहाँ पर एक्शन मोड दिखाई दे रहा है। रेलवे यहाँ पे एक्शन मोड में आ गया है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 23 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ था और उस ऑर्डर पर जो है 4 दिन बाद ही काम होना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 20,000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर बढ़ाए जाने वाले हैं। पूरा नोटिस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 23/6/2023 की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था सभी जोनल रेलवे को। और यहाँ पे ये कहा गया था कि जो कोविड के कारण वैकेंसीज पे रोक लगाई गई थी, यानी कि जब कोविड था तो उस टाइम पर बहुत सारी पोस्ट को सरेंडर किया गया था, बहुत सारी जो पोस्ट थी उनको रोक दिया गया था। तो 23/6/2023 में एक सर्कुलर जारी करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये कहा था कि सभी जोन जो है अपने क्रू स्टाफ को अपनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं जो कोविड के कारण रोक दी गई थी। ये 23/6/2023 का नोटिस है। ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब देखो, इस नोटिस पर या इस सर्कुलर पर जो है एक्शन लेना स्टार्ट हो चुका है रेलवे की तरफ से। और क्या एक्शन लिया गया है चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो, जैसा कि 23 तारीख को वो सर्कुलर जारी हुआ था और ये 27 तारीख का साउदर्न रेलवे की तरफ से नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27/6/2023। उसके बाद यहाँ पर काइंड अटेंशन ऑफ श्रीमती इंदुमती एसपीओ ईएमएस एंड सेक्रेटरी टू पीसीपीओ। ठीक है, यहाँ पे हम काम की बात करेंगे। ये वाला जो नोटिस है ये साउदर्न रेलवे की तरफ से आया है और केवल एक डिवीजन की तरफ से आया है। ये पलक्काड डिवीजन यहाँ पे है, इसकी तरफ से आया है। जैसा कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा था कि सभी डिवीजन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोस्ट को जो है रीयूज कर सकते हैं, यानी कि जो बैन पहले पोस्ट पे लगाया गया था कोविड के कारण उसको हटा सकते हैं और नई पोस्ट का जो क्रिएशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिर्फ साउदर्न रेलवे के एक डिवीजन की तरफ से आप कह सकते हैं पोस्ट का जो क्रिएशन का कार्य है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और इन्होंने पूरा चीजों को एनालाइज करके डाटा यहाँ पे जारी कर दिया है कि कितनी नई पोस्ट को यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिवीजन में जरूरत है, कितनी नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट होनी है। ये सिर्फ एक डिवीजन का डाटा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक डिवीजन में इतना बड़ा डाटा है, तो सभी जोन के सभी डिवीजन को जब हम ऐड करेंगे तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे न्यू क्रिएट हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने जो आपका सिग्नल डिपार्टमेंट है उसके लिए बोला है पोस्ट रिक्वायर्ड एज पर, यानी कि जितनी पोस्ट रिक्वायर्ड है, कितने सैंक्शन है, कितने अभी काम कर रहे हैं। देखो, जैसे एसएससी जेई के यहाँ पे टोटल 88 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन 26 ही अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 62 पोस्ट जो है वो बढ़ाई जाएंगी, इनकी शॉर्टेज है। इस तरह से टेक्नीशियन की बात करें 269 की रिक्वायरमेंट है, 159 काम कर रहे हैं, 110 पोस्ट बनेंगी। असिस्टेंट सिग्नल की बात करें 249 की रिक्वायरमेंट है, 77 काम कर रहे हैं, 172 नई बनेंगी। और इस तरह से डाटा पूरा है। 359 जो पोस्ट है वो यहाँ पे नई बनेंगे सिग्नल डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये सिर्फ सिग्नल की बात हो गई। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये डिटेल में बताया है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ये 359 है, इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बता दिया कितने एसएससी की हैं, कितनी जेई की हैं, ये भी आप देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे एसएससी की 42, जेई की 20 है और इस तरह सीनियर टेक्नीशियन की 30 है। और ये सारी आप देख सकते हैं। क्लर्क की भी यहाँ पे 2 पोस्ट है, असिस्टेंट वाली 172 पोस्ट है। अभी ये असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है ये ग्रुप डी में आती है, क्योंकि ग्रुप डी में ही सभी असिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ से ये भी पता लगता है कि ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने के चांसेस है और ग्रुप डी की भी वैकेंसी क्रिएट हो रही है। टेक्नीशियन की तो आप भर भर के देख सकते हैं, टेक्नीशियन की है सारी यहाँ पे। इस तरह से केवल और केवल सिग्नल डिपार्टमेंट का। आगे देखो, टेलीकॉम की अगर बात करें तो टेलीकॉम में टोटल इन्होंने डाटा बताया है 52 की रिक्वायरमेंट है, 19 काम कर रहे हैं, 33 बढ़ेंगी। टेक्नीशियन की बात करें 110 की रिक्वायरमेंट है, 66 काम कर रहे हैं, 44 पोस्ट बढ़ेंगी। इस तरह से यहाँ पे 123 यहाँ पे टेलीकॉम कैडर में रिक्वायरमेंट है और 123 पोस्ट यहाँ से जनरेट हुई है। यहाँ पे भी अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एसएससी जेई की 22 और 11 है, सीनियर टेक्नीशियन 12 है। यहाँ पर भी असिस्टेंट की 44 है। देखो, असिस्टेंट पे ध्यान देना, असिस्टेंट ग्रुप डी में ही होते हैं। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट हेल्पर, ये सारे असिस्टेंट ग्रुप डी वाले होते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप डी की भी बात हो रही है। ठीक है, तो 123 ये होगी और आपकी 359 ये होगी। और ये केवल और केवल एक जोन के एक डिवीजन का डाटा है। ठीक है, 400 से करीब ये हो रही है पोस्ट। अगर आप सभी जोन का, सभी डिवीजन का डाटा देखना चाहें, देखो इसके साथ इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह भी यहाँ पे लगाया है। बाकी काम की बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, ये तो बाकी ऑफिशियल चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये कुछ और चीजें एनालाइज करके पूरी बताई हैं, तो ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मेन पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि ये किस तरह का नोटिस है और क्या होता है। काफी बड़ा ये देखो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल ये देखो बहुत बड़ा है, 212 पेज का है। वैसे तो काम की बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो, यहाँ पे बात हुई है केवल एक जोन के एक डिवीजन की, 400 के करीब पोस्ट तो यहीं पे बन रही है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कितने जोन है आपके। आई थिंक लगभग जो है आपके 16 आरआरसी हैं
और आई थिंक 17 टोटल जोन है जो आरआरबी कहते हैं जिनको हम, ठीक है। तो अगर 17 आरआरबी में आप देखते हैं कम से कम एक आरआरबी में 5 डिवीजन तो होती है मिनिमम। जैसे नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं, लखनऊ है, लखनऊ डिवीजन 1 है, अंबाला डिवीजन है, मुरादाबाद डिवीजन है, इस तरह से जो है आपके कम से कम 5 डिवीजन होते हैं। और यहाँ पे अगर 5 के हिसाब से भी आप देखेंगे और मल्टीप्लाई जब करोगे, अब जरूरी नहीं है कि सभी में 400 ही पोस्ट बने, हो सकता है किसी में 500 बने, किसी में 200 बने, किसी में 300 बने। तो अगर आप इसको ऑन एन एवरेज भी देखते हैं तो मेरे हिसाब से ये 20,000 प्लस डाटा बड़े आराम से जाएगा, ठीक है। अब ये जो 20,000 पोस्ट है इसमें किस किस की है मैंने आपको बता दिया है। टेक्नीशियंस भी हैं इसमें आपके असिस्टेंट भी हैं, यानी कि ग्रुप डी वाले भी हैं, टेक्नीशियन है, जेई भी है यहाँ पर। एएलपी अलग इसमें नहीं है, एएलपी अलग से हैं। अगर आप सिर्फ जेई, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिहाज से और एनटीपीसी की क्लर्क की भी है इसमें, एनटीपीसी के लिहाज से देखें तो 20,000 पोस्ट तो ये मोटा मोटा बन रही है और ये बढ़ाई जाएंगी। वो पोस्ट हैं जो पहले से जरूरत है वो अलग हुई और ये बढ़ाने वाली। कहने का मतलब ये है कि नई वैकेंसी जो आएगी उसमें बड़ी मात्रा में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जिसमें आपकी टेक्नीशियन, जेई और एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी स्टाफ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बाकी फ्यूचर में क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन जो ऑफिशियल चीजें आई थी वो मैंने आपको दिखा दी है। वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा।